जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी प्यारे भाई, कैफ 1 लेक्चर नंबर मेरे प्यारे भाई हमारा है जी 1। अच्छा जी, प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आप माशाल्लाह सारे बच्चे जो हैं अपना पहला लेवल जिसे हम पीआरसी बोलते हैं, वो अपना पास करके आए और अब इंशाल्लाह हम जो हैं वो अब बड़े हो गए हैं जी। ठीक है बदर साहब? और आप हाँ जी, भाई कह रहे हैं जी लेवल अप हो गया। जी, अब माशाल्लाह आपका लेवल जो है वो थोड़ा क्या हो गया, अपडेट हो गया, अपग्रेड हो गया और आप माशाल्लाह आगे हैं किसमें मेरे प्यारे भाई? कैफ में। अच्छा जी, ये जो हमारा पेपर है मेरे प्यारे दोस्तों, ये है जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। ये हमारे कैफ का पहला पेपर है। क्या है मेरे प्यारे भाई? ये कैफ का हमारा क्या है मेरे प्यारे भाई? ये पहला पेपर है। अच्छा जी, मेरे प्यारे दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी-थोड़ी सी बातें ज़रा कर लेते हैं जी। हाँ जी, ये तो आपको पता है जी, वेलकम-शेलकम बच्चों को जी, वेलकम जी, आप बड़े हो गए हैं माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, ये बच्चे कहते होते हैं सर अपने बारे में थोड़ा बता दें। आपको पता है जी, नाम मेरा उमर है जी। बाकी जिसी तरह सारे जो हैं वो सीए में आर्टिकल्स अपने करते हैं, मैंने भी आर्टिकल्स किए, जॉब की केपीएमजी में। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों टीचिंग में आ गए, जॉब छोड़ दी फिर टीचिंग में आए। अब फर्म में टाइम कम गुज़रता है और टीचिंग में टाइम मेरे चाँद ज़्यादा गुज़रता है। फर्म में बस इतना गुज़रता है ताकि हम रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में जो चीज़ें जो अपडेट्स आती हैं उससे फ़ैमिलियर रहें। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों सीए और एसीसीए में। अच्छा जी, अब मेरे प्यारे दोस्तों आ जाए जी जो काम की बात, कैफ 1। कैफ 1 मेरे प्यारे भाई, हम इस सब्जेक्ट में क्या लर्न करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और इसका पर्पस क्या है? इसका क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इसका पर्पस क्या है? हमें ये पता होना चाहिए ना, हमने इस सब्जेक्ट में क्या सीखना है और इसका पर्पस क्या है? जी मेरे प्यारे भाई। प्यारे दोस्तों, इस सब्जेक्ट में जो आई कैप की जो चाहत है मेरे प्यारे भाई, वो ये है कि आप लोगों को कुछ स्टैंडर्ड्स की, सारे नहीं, कुछ स्टैंडर्ड्स की क्या हो मेरे प्यारे दोस्तों? हाउ नाउ हो। क्या हो मेरे प्यारे दोस्तों? कितनी हो, वो आई कैप हमें सारा बताएगा। वो अब आगे जाके इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक होता है जी मेरे प्यारे दोस्तों P1, एक होता है P2। सही है मेरे प्यारे भाई, वो आगे जाके इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस में मेरे प्यारे भाई कौन-कौन सी चीज़ें शामिल हैं, कौन-कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, कौन-कौन से चैप्टर्स हैं, आगे जाके इंशाल्लाह थोड़ा-सा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस सब्जेक्ट में आई कैप की चाहत ये है मेरे प्यारे भाई, आपको कुछ स्टैंडर्ड्स की क्या हो, बोलो शाबाश, हाउ नाउ हो, ताकि आप इस काबिल हो जाएँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या मेरे प्यारे भाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकें, उनको एनालाइज़ कर सकें। क्या कर सकें मेरे प्यारे भाई? अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? ये मेरे प्यारे दोस्तों पीआरसी, क्या मेरे प्यारे भाई? पीआरसी, पहले पीआरसी 4 था, फिर जब न्यू एजुकेशन स्कीम आई तो अब क्या है मेरे प्यारे भाई? पीआरसी 1। इसमें एक चैप्टर था मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिस चैप्टर को बच्चे कहते हैं जी सर ये तो हमने छोड़ के जाना, ये तो हमने करना ही कोई नहीं है, ऐसे ही है ना जी, फिर खली बल्ली हो जाती है जी। वो 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, बच्चे कहते हैं सर हमने करना कोई नहीं, चॉइस पे छोड़ के जाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों चलो, उधर तो किसी का तुक्का लग गया होगा, इधर मेरे चांद ऐसे तुक्का नहीं लगना, इधर ऐसे तुक्का। अभी रिसेंट अटेम्प्ट में 20 मार्क्स का प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का क्वेश्चन, बोलो शाबाश, आया है। क्या है मेरे प्यारे भाई? आया है। तो इस सब्जेक्ट में भी जो आई कैप का एग्जामिनर है उसकी मेरे प्यारे दोस्तों मंशा या चाहत ये है कि आपको कुछ स्टैंडर्ड्स की क्या हो, बोलो शाबाश, हाउ ना हो, ताकि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनको कैसे कैसे लिखना है, किस किस अमाउंट से लिखना, कैसे प्रेजेंट करना। अल्टीमेट गोल हमारा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इससे एडवांस लेवल का जो सब्जेक्ट है वो है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। वो क्या है मेरे प्यारे भाई? और उससे एडवांस लेवल का जो सब्जेक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, सी फैब 1। प्यारे दोस्तों, जितनी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग है, इसमें एग्जामिनर की चाहत तो यही है ना, आपको इस काबिल बनाना कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर सको, बना सको, इंटरप्रेट कर सको, एनालाइज कर सको। ऐसी है मेरे प्यारे भाई। अब वो सीढ़ियां आहिस्ता 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 करके इंशाल्लाह हमने चढ़नी है। जैसे आप लोगों ने पीआरसी में कुछ बातें पढ़ी, कुछ बातें आप इधर पढ़ रहे होंगे। ऐसी है मेरे प्यारे भाई, कुछ बातें हम कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में पढ़ेंगे, कुछ इंशाल्लाह जाके कहाँ पढ़ेंगे, सी फैब 1 में। बहरहाल प्यारे दोस्तों, ये तो वो बात आपको बताने की कोशिश की। उसके बाद की एरियाज जो हमने इधर कवर करने, ये इधर लिखे हैं प्यारे दोस्तों। अभी मेरा ख्याल है आपको ये बात समझ नहीं आएगी, अभी ये वाली बात आपको समझ नहीं आएगी। जिसने तो पहले एफएआर पढ़ रखी है उसको तो शायद ये बात समझ आए, जिसने नहीं पढ़ी मेरे चांद, अभी वो बातें अभी आप बच्चों को समझ
नहीं आएंगे। ऐसी है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अभी मेरा ख्याल है इस पे जरा टाइम लगाने की इतनी खैर जरूरत भी नहीं है। जब मैं अभी ग्रिड डिस्कस करूंगा ना तो ऑटोमेटिकली ये चीजें उधर कवर हो जाएंगी। डन है मेरे प्यारे दोस्तों। लो मेरे चांद, अब आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम स्ट्रक्चर पे आ जाए। किस पे आ जाए प्यारे दोस्तों? लो मेरे प्यारे भाई, सर जी एग्जाम टाइप, ये हमारा पेपर जो है जिस तरह पीआरसी में, मुझे बताएं पीआरसी में कैसे पेपर देते थे? तैयारी करके नहीं, लेकिन एग्जाम हॉल में कैसे पेपर होता था बताएं? एमसीक्यू स्पेस पेपर था बच्चों। तो ऐसी है, ऐसी है, मुसलमानों तुक्के लगाओ, ऐसी था। अगर नाम भी किसी की तैयारी हो तो आप तुक्के लगाएंगे, ए बी सी डी। इतना बच्चे को कॉन्फिडेंस होता है यार कुछ आता है या नहीं आता, इन चारों में से एक जवाब है। ऐसी है बच्चों, तो ऐसी है मेरे प्यारे भाई। जी बदर साहब कहेंगे सर कभी कभी वो ये भी कहता है कि दो स्टेटमेंट्स में से, चार स्टेटमेंट में से कोई दो सिलेक्ट कर दें। ऐसी है ना, कभी कभी दो ऑप्शंस भी होते हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्तों। जी सर इधर ऐसा कुछ नहीं होगा, इधर भी ऐसा होगा, लेकिन वो 10 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा दोस्तों? 10 मार्क्स का। इधर कितने का होगा प्यारे दोस्तों? 10 मार्क्स का होगा। सही है मेरे प्यारे भाई। अच्छा जी, एग्जाम टाइप प्यारे दोस्तों, ये आपको एमसीक्यूज नहीं होंगे बल्कि आपको मैनुअल पेपर जाकर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? फिजिकल फॉर्म में आपको आपको बोलो शाबाश, रिटन फॉर्म में आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। डन है बच्चों? पेपर बेस। ओके बच्चों। अच्छा जी, एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, कुछ बच्चे जो है ना वो बाद में कहते हैं सर आपने पूरी बात नहीं बताई। प्यारे दोस्तों जब कोविड आया था, क्या मेरे प्यारे दोस्तों, जब कोविड आया था, कोविड, तो कोविड में क्या हुआ था, तो फिजिकली एग्जाम तो कंडक्ट उस टाइम बोलो शाबाश नहीं होते थे। जब अपनी आप करवाएंगे ना, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे इन एग्जाम्स की, सही है बच्चों, किसी ने 3 पेपर देने, किसी ने 2 देने, किसी ने 4 पेपर देने, तो प्यारे दोस्तों उधर एक ऑप्शन आता है। क्या आता है प्यारे दोस्तों? ये कोविड के बाद शुरू किया इन्होंने। अगर 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 इन केस अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ऐसा हो गया कि फिजिकल एग्जाम्स कंडक्ट बोलो शाबाश ना हुए, तो फिर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो अपनी फी क्या कर लें बच्चों, कैरी फॉरवर्ड कर लें, सही है बच्चों, अगली अटेम्प्ट में ले जाएं। और प्यारे दोस्तों अगर अभी आज की तारीख में ये लग रहा है और इंशाल्लाह ये होगा भी, ये सिर्फ तब था जब क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, कोविड था। तब तो हालात बहुत खराब थे ना, अब तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा अल्लाह ने चाहा तो मैं वैसे आपके नॉलेज के लिए आपको ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ना तो बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा कि सर ये कौन से ऑप्शन आ गए। फिजिकल एग्जाम्स ही इंशाल्लाह होंगे। डन है मेरे प्यारे भाई। लेकिन इन केस ICAP ने क्या किया, एक क्लॉज ऐड कर दी। क्या कर दी प्यारे दोस्तों? वो क्लॉज क्या है मेरे प्यारे भाई, इन केस अल्लाह ना करे अगर एक आधे महीने आपने जब रजिस्ट्रेशन करवानी है, वो तकरीबन एग्जाम से 1.5 महीना पहले हो जाती है नॉर्मली। तो प्यारे दोस्तों अगर इन केस अल्लाह ना करे कि मसला हुआ, तो क्या आप अपनी फी कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे या फिर आप जो है ना वो सिस्टम में बैठ के पेपर देंगे? ठीक है मेरे प्यारे भाई, जी कंप्यूटर बेस जिसे आप कहते हैं। डन है बच्चों। लेकिन इंशाल्लाह हमारे लिए ये बात रेलिवेंट बोलो नहीं है, ये मैंने आपको इसलिए बता दी, जब आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा रहे होंगे तो उधर एक ऑप्शन होता है। सही है मेरे प्यारे भाई, तो उधर खल्ली बल्ली नहीं मचा देनी। सही है जी। प्यारे दोस्तों ड्यूरेशन कितना होगा जी मेरे चांद हमारे एग्जाम का? जी देखें कितना लिखा हुआ है बच्चों, बोला शाबाश जी। कितने कितने? 3.25 घंटे बदर साहब फरमा रहे हैं जी, 3 hours and 15 minutes। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो 15 मिनट ICAP ने आपको ये दिए हैं, ये है एडिशनल रीडिंग टाइम। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इसमें आप लिख नहीं सकते, इसमें आप लिख नहीं सकते। ICAP एग्जामिनर ये चाहता है कि आपकी आंखें खुली हों, सही है जी, आप पेपर को अच्छा रीड करें। क्या करें बच्चों? ये प्लानिंग के मिनट, ये प्लानिंग के 15 मिनट्स हैं। किसके हैं बच्चों? पेपर को प्लान करने के, थोड़ा रीड करने के। डन। इसको कैसे यूटिलाइज करना है बच्चों, अभी हम इस पे बात बोलो शाबाश, अभी रेलिवेंट बातें हैं। क्या है बच्चों? जी प्यारे दोस्तों टोटल मार्क्स कितने हैं बताएं शाबाश? 100 मार्क्स हैं। कितने हैं मेरे प्यारे भाई इसमें? जी मुझे एक बात बताएं, पीआरसी में और इधर मार्क्स में या ड्यूरेशन में कोई फर्क नजर आ रहा है बच्चों आपको? जी जी बोलो शाबाश, कोई डिफरेंस नजर आ रहा है मेरे प्यारे भाई? जी क्या डिफरेंस है बच्चों? जी टाइम में भाई कह रहे हैं डिफरेंस है जी। जी बिल्कुल टाइम में मेरे चांद वैसा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है बच्चों? उधर 2 घंटे का पेपर है। कितने का? 2 hours। ओके बच्चों, और ऐसे ही है बच्चों। अच्छा मेरे चांद जी, ऑनलाइन वाले भी उम्मीद है हमारे साथ साथ होंगे बच्चों। जी प्यारे दोस्तों पासिंग मार्क्स कितने हैं बच्चों? आप लोगों को इस बात का तो पता है ICAP के जोन से मर्दी एग्जाम्स हो, चाहे CFAP के हों, चाहे मेरे प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश कैफ के हों, चाहे मेरे प्यारे दोस्तों PRC के हों, मेरे चांद पासिंग मार्क्स कितने हैं बोलो शाबाश? 50%। कितने मेरे प्यारे दोस्तों? बोलो शाबाश। बच्चे 50 नंबर की गेम है। कितने की गेम है प्यारे दोस्तों बोलो? 50 नंबर की गेम है। कितने की गेम है मेरे प्यारे भाई? 50 नंबर की गेम है।
ओके बच्चों, दिखने को तो लग रहा है यार बड़ी आसानी से आ जाएंगे, 100 नंबर का पेपर है, 50 तो आ जाएंगे, लेकिन हिम्मत कोशिश थोड़ी बहुत नहीं, मतलब हिम्मत कोशिश हमें बच्चों करनी पड़ेगी। डन है बच्चों? कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें क्या करना पड़ेगा, वैसा फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे कि मेरे चांद। अच्छा वैसे एक बात की बड़ी खुशी है बच्चों, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं तो अपने हिसाब से आया हूँ 10-12 मिनट लेट, इसलिए मुझे था कि यार बच्चा तो कोई आया नहीं होगा, तो मैंने तो रिकॉर्डिंग ही करनी है ना जी। तो आप लोग माशाल्लाह, जब मैंने इन बच्चों को बाहर देखा तो बड़ी खुशी हुई बच्चों। जी, खुशी होती है ना जब सामने इंसान बच्चे बैठे हों, तो फिर बंदा गपशप भी कर लेता है सब्जेक्ट से रेलिवेंट। किससे रेलिवेंट? मैं पहले क्लियर कर दूं, ऐसा ना हो किसी दिन आप आए और कहीं सर आज थोड़ी गपशप करते हैं, जरा बताएं और सुनाएं आज आपको क्या खाया, खाने में आपको क्या पसंद है। इस तरह की गपशप हम इंशाल्लाह क्लास में मेरे चांद नहीं करेंगे जी। तो बच्चों जब फिजिकल बच्चे इस तरह बैठे होते हैं ना, तो मोटिवेशन मिलती है। क्या मिलती है मेरे प्यारे दोस्तों? माशाल्लाह एक मुझे था कि बच्चे नहीं होंगे, लेकिन माशाल्लाह अच्छी अटेंडेंस है जी। अभी तो खैर जब इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह ये चीज़ें सही हो जाएंगी, फिर तो इंशाल्लाह क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे जी। ऑनलाइन वाले मेरे चांद जो है, ये भी उम्मीद है हमारे बोलो शाबाश साथ साथ होंगे जी। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, जब फिजिकल बच्चे बैठे हो ना, तो ऑब्वियसली फिर जो है ना वो मोटिवेशन मिलती है, वो फिर ऑनलाइन वाले भी इंजॉय कर रहे होते हैं क्लास को जी। प्यारे दोस्तों इधर तक हमने बात कर ली, आगे आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों। हमारे एग्जाम में, हमारे पेपर में कितने क्वेश्चंस होंगे बच्चों, बोलो? 9 क्वेश्चंस होंगे। कितने होंगे मेरे प्यारे दोस्तों? 9। जरा पढ़ के देखें बच्चों क्या लिखा हुआ है। 10 मार्क्स एमसीक्यूज। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? जी 10 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, 10 क्वेश्चंस नहीं होंगे एमसीक्यूज के। क्या होंगे प्यारे दोस्तों? जी ये जरा जरा समझ ले बात को बच्चों। हो सकता है कि दो एमसीक्यूज जो है वो 2-2 नंबर के हों, सही है मेरे प्यारे भाई, बाकी 1-1 नंबर के हों। तो 10 क्वेश्चंस होना जरूरी, बोलो शाबाश, नहीं है। सही है मेरे प्यारे दोस्तों, 10 नंबर होना जरूरी है, 10 क्वेश्चंस होना जरूरी नहीं है मेरे प्यारे भाई। आगे मेरे चांद बताएं जी। 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। कितने मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छा, और 3 क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? लॉन्ग क्वेश्चंस। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छा, अब बच्चों शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इसे। क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई जी? अच्छा बच्चों, शॉर्ट का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, मतलब शॉर्ट का मतलब क्या है कि छोटा सा क्वेश्चन होगा। शॉर्ट का मतलब क्या है? शॉर्ट का मतलब क्या है कि जी पेज में कोई 8-10 लाइंस का क्वेश्चन होगा, और लॉन्ग का मतलब 4-5 सफों का होगा जी। क्या ये ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई। शॉर्ट का मतलब है मेरे प्यारे भाई, शॉर्ट का मतलब है कि एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा मैक्सिमम। कितने का होगा बोलो? एक क्वेश्चन मैक्सिमम कितने मार्क्स का होगा बच्चों, बोलो? 10 मार्क्स का। कितने का होगा मेरे चांद? और प्यारे दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब है मेरे प्यारे भाई क्या, बोलो जी? एक क्वेश्चन जो है नॉर्मली, भाई ने कहा 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा का होगा, मैक्स होगा मेरे प्यारे दोस्तों कितने का? 20 मार्क्स का। कितने का मेरे प्यारे दोस्तों? 20 मार्क्स का। कितने का मेरे प्यारे दोस्तों? जी नॉर्मली आई के आपको जो एग्जामिनर है ये 17-18 के 3-3 क्वेश्चन बना देता है। ठीक है बच्चों, वही बात समझ आई है? अच्छा अब मैं जरा थोड़ा सा आपको थोड़ा एलेबोरेट कर दूं। प्यारे दोस्तों हमारे पेपर में 2 सेक्शंस होंगे। कितने होंगे मेरे प्यारे दोस्तों? 2 सेक्शंस होंगे। कितने होंगे बदर साहब? 2 सेक्शंस होंगे। बदर खुशी हो रही है तुम्हें कैफ में आके जी? सेक्शंस कितने होंगे, बोलो शाबाश प्यारे भाई? हमारे पेपर में 2 सेक्शन ए, और मेरे प्यारे दोस्तों क्या? बी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है जी। अच्छा प्यारे दोस्तों सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए जो है मेरे प्यारे भाई, ये होगा 45 से लेके बच्चों 55 मार्क्स तक का। कितने का, बोलो शाबाश, बोलो ना। और प्यारे दोस्तों ये कितने का होगा, बोलो? ये भी मेरे प्यारे भाई 45 से 55 मार्क्स का होगा। कितने का होगा प्यारे भाई? और बच्चों समझ आ रही है जी? अब मेरे प्यारे दोस्तों सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस होंगे, और सेक्शन, लगाओ तुक्का, लगाओ तुक्का। सर हमने तो आज से पहले कभी देखा ही नहीं है पेपर, तुक्का लगा दो, जो दिल में आता कह दो बच्चों जी। दिल की बात वो वाली नहीं बतानी बच्चों, इससे रेलिवेंट जी, किसी और तरफ ना निकल जाए हम जी। प्यारे दोस्तों इधर होंगे 6 क्वेश्चंस। कितने प्यारे दोस्तों? 6 क्वेश्चन। हमने पढ़ा था ना, 1 एमसीक्यूज और 5 शॉर्ट क्वेश्चंस, वो ये है सेक्शन ए। वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? सेक्शन ए। पहला क्वेश्चन जो होता है पेपर में, जो आईके ने अपना मॉडल पेपर दिया, और इस दफा एजुकेशन स्कीम जब चेंज हुई ना, ये पहली दफा पेपर हुआ था, पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का मेरे प्यारे भाई। और प्यारे दोस्तों बाकी 5 क्वेश्चन जो हैं वो सेक्शन ए में थे, 10 मार्क्स या उससे, बोलो शाबाश, कम के। डन है बच्चों? ये नॉर्मली 8-8 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, कोई एक आधा 10 का भी हो सकता है। अच्छा मेरे प्यारे भाई इधर अब कितने रह गए, बोलो शाबाश, अब कितने क्वेश्चंस रह गए बच्चों?
जी ये मेरे प्यारे दोस्तों 3 क्वेश्चंस होंगे मेरे प्यारे भाई, किधर बोलो शाबाश, सेक्शन बी में। किधर होंगे प्यारे दोस्तों? अच्छा देखो, आज आज ना आज आज हमने कोई ये नहीं कर लेना कि हमने एफ ए आर की खली बली मचा देनी है। थोड़ा एग्जाम पैटर्न समझेंगे, पेपर कैसे आना, थोड़ा फेमिलैरिटी होगी, ऐसी है मेरे प्यारे भाई जी। अभी मैं आपको पास्ट पेपर्स नहीं दिखा सकता, वो तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह उस पे जाएंगे ना जी। प्यारे दोस्तों ये जो 6 क्वेश्चंस हैं इसमें बताएं शाबाश, इसमें बताएं बच्चों, एक क्वेश्चन क्या होगा, एक क्वेश्चन क्या होगा मेरे प्यारे भाई, और बाकी 5 क्या होंगे? और शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई? जी 10 मार्क्स या उससे कम के। डन है मेरे प्यारे भाई? अच्छा ये चीजें समझना क्या है बच्चों, जरूरी होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? ताकि 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 मेरे प्यारे भाई जब हम अपनी स्टडी की तरफ जाएं, किस पे जाएं मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम एक स्टैंडर्ड को पढ़ रहे हों तो हमें पता हो कि बच्चों हमने इसको कितना डीप जाके पढ़ना है। डन मेरे प्यारे भाई जी। बच्चों 3 क्वेश्चंस, ये क्या होंगे मेरे प्यारे, बोलो शाबाश, ये क्या होंगे बोलो शाबाश, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 3 ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों बोलो? सर क्या आई कैप, अब आप बच्चे बच्चे कहते हैं सर जी इस दफा हम आ गए हैं ना तो हमारी बड़ी तो कोई ना कोई अजीब सी बात ही होगी, हमारी किस्मत चूंकि खराब है। तो सर क्या आई कैप इसको चेंज तो नहीं कर देगा? प्यारे दोस्तों आई कैप एक प्रोफेशनल बॉडी है। क्या है मेरे प्यारे भाई जी? प्यारे दोस्तों जब भी कुछ चेंज आएगा तो आई कैप पहले हमें क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा। क्या करेगा मेरे प्यारे दोस्तों? इन्फॉर्म करेगा। डन बच्चों, ये इसी तरह का पैटर्न है अभी तक। डन है मेरे प्यारे दोस्तों, और आई कैप इसमें चेंज नहीं करता। डन मेरे प्यारे दोस्तों। और एक और मजे की बात, अभी मैं आगे जाके इंशाल्लाह ये खैर बात करूंगा भी मेरे प्यारे भाई, आई कैप ने अगर कह दिया ना हमारी 3 ग्रेड्स हैं। क्या है मेरे, ये आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए 3 ग्रेड्स हैं। कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? अगर आई कैप ने कह दिया ना इस ग्रिड में से मैंने इस मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना पूछना है, तो आई कैप उसको फॉलो करता है। अच्छी बात है ये। क्या है प्यारे दोस्तों? फॉलो करता है, फॉलो करता है, ये बहुत अच्छी बात है बच्चों। और डन है मेरे प्यारे भाई जी। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों आगे आए, थोड़ी सी बात मेरे चांद हम करते हैं जी हुई सक्सेस रेट पे। किस पे करते हैं प्यारे दोस्तों? सक्सेस रेट नहीं, सक्सेस रेट पे। किस पे मेरे प्यारे दोस्तों? अब मेरी बात सुनना बच्चों गौर से जरा, इसको देख के डरना नहीं है, इसको देख के डरना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। ये हम पे डिपेंड करता है। ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सक्सेस रेट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अभी मैं पहले आपको दिखा दूं। अच्छा एक एक पॉजिटिव बात भी है इसमें। एक क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? एक पॉजिटिव बात भी है इसमें। जरा ढूंढ के बताएं क्या पॉजिटिव बात है। ये मैंने आपके सामने ना 6 लास्ट, ये एक तो ये वाली अटेम्प्ट है ना जो अभी रिसेंटली हुई मेरे चांद, इसके तो अभी बोलो शाबाश एग्जाम हुए। अभी तो आई कैप के एग्जामिनर ने अपने कमेंट्स देने हैं, बताना है कितने बच्चे पास हुए, कितने फेल हुए, कितने पास नहीं कर पाए, कितनों ने पास किया। तो वो वाला डेटा मेरे चांद अभी हमारे सामने नहीं है। कुछ बच्चे कह सकते हैं ना सर आपने स्प्रिंग 2026 की जो अटेम्प्ट है उसका डेटा इधर नहीं लिखा। तो बच्चों ना हमारे पास इल्मे नजूम नहीं है, इसलिए नहीं मेरे चांद लिखा। जब वो डेटा आ जाएगा तब मैं आपको लिख के बता दूंगा कि इस अटेम्प्ट का रिजल्ट इतना है। डन है मेरे प्यारे भाई जी। देखें जरा बच्चों स्प्रिंग 23 में जी हाँ जी पास, वही पास जी, पास रेट जी। बताएं जी बच्चों, बताएं मेरे प्यारे भाई, स्प्रिंग 2023 में कितना रिजल्ट था बच्चों? खली बल्ली जी। आगे आए मेरे प्यारे दोस्तों ऑटम 2023 में जी। अच्छा आपको ये तो पता है ना कैफ के जिस तरह पीआरसी में हर 2 महीने के बाद एग्जाम्स हैं, कैफ में बोलो शाबाश हाँ जी 6 में, यानी मेरे प्यारे दोस्तों यानी बाई एनुअली ना, साल में 2 दफा। डन है मेरे प्यारे भाई? अच्छा जी प्यारे दोस्तों स्प्रिंग जो है ना, स्प्रिंग ये मेरे प्यारे दोस्तों ये वाले जो एग्जाम्स है ना ये पहले होते थे प्यारे दोस्तों मार्च में। कब होते थे बच्चों? मार्च में। अब आपको ये भी थोड़ा पता होना चाहिए बच्चों आपके नॉलेज के लिए, अब साल में जो 2 दफा कैफ के एग्जाम्स होने हैं मेरे प्यारे भाई, एक दफा होंगे फेब में। कब होंगे बच्चों? इंस्टेड ऑफ मार्च। और प्यारे दोस्तों दूसरी अटेम्प्ट जो होती थी वो होती थी प्यारे दोस्तों सितंबर में। कब होती थी बच्चों? और प्यारे दोस्तों अब कब होगी बच्चों? अगस्त। डन है बच्चों? ये बात पता है आपको बच्चों? नहीं पता तो कोई मस्ता नहीं है, पता चल गई ना जी। बहुत सारी बातों का खैर आपको पता नहीं होगा जी। स्प्रिंग 2024 जी मेरे प्यारे दोस्तों रिजल्ट देखें कितना है? 28% बच्चों। बच्चों ऑटम 2024 में कितना बच्चों? स्प्रिंग 2025 में। और प्यारे दोस्तों ऑटम 2025 में अच्छी बात क्या है? इसको देख के अच्छी बात बताएं बच्चों, अच्छी बात क्या है? अच्छी बात क्या है जी?
पासिंग रेशियो का डिक्रीजिंग ट्रेंड है या इंक्रीजिंग? इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है प्यारे दोस्तों? जी, ये जो ब्लू वाला आपको इसको क्या कहते हैं, हम ग्राफ कहते हैं, डिब्बा कहते हैं, चलो जो मर्जी कह लो बच्चों, ये जो डिब्बा है ये थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। किस तरफ जा रहा है प्यारे दोस्तों? जी, हर ट्रेंड में माशाल्लाह अब अच्छे बच्चे आ रहे हैं सामने, आप जैसे बच्चों। तो ये ट्रेंड क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? बोलो शाबाश। जी, क्या मेरी बात समझ आई बच्चों? तो ये एक अच्छी बात है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? जी। अच्छा सर, हमने तो अपने सीनियर से सुन रखा है, हमने अपने सीनियर से, ये मैं स्टूडेंट बन के आपके साथ बात शेयर कर रहा हूं सर, हमने अपने सीनियर से ये बात सुन रखी है कि जी 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जी कैफ के अंदर जो बहुत ज्यादा तंग करते हैं स्टूडेंट्स को। जी, कौन कौन सा बच्चों? कैफ 1 और कैफ 8 ऑडिट। जी, आपको पहली खैर इस बात का पता बच्चों, बहुत तवज्जो से बात सुनना, मैं कैफ 8 पे बात नहीं करूंगा, वो कैफ 8 वाले उस्ताद करेंगे, खैर वो हमारा टॉपिक भी अभी नहीं है। कैफ 1 पे बात करते हैं बच्चों। इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। अगर किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट कम आ रहा है तो बच्चों ऑब्वियसली उसको रिसर्च करके हमें पता होना चाहिए ना उसके रीजंस क्या हैं। बच्चों पता होना चाहिए कि नहीं? बच्चों पता होना चाहिए ना? जी मेरे प्यारे दोस्तों, आए जरा हम थोड़ी सी बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, किस पर? स्टूडेंट्स फेलियर। जी, स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं, रीजंस क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? जी पढ़ें बच्चों, पहले रीजन पढ़ें बच्चों, रीजंस क्या है मेरे प्यारे भाई? एग्जामिशन इन पीआरसी 1 पहले 4 होता था, अब क्या है प्यारे दोस्तों? जी, किसी बच्चे ने 4 में एग्जामिशन मिली होगी, पुरानी स्कीम है, तो नई स्कीम है तो बच्चों क्या है जी 1 में एग्जामिशन मिली होगी। प्यारे दोस्तों, जब ये एग्जामिशन मिलती है तो बच्चा कहता है मैं तो ऑलरेडी इसकी हाउ नाउ बेसिक्स पढ़ के आया हूं। बच्चों आपने इससे पहले जो भी किया, आपने काउंटिंग थोड़ी बहुत जो पढ़ी है बच्चों, सीए की काउंटिंग क्या है बच्चों? काउंटिंग तो खैर वही है, पैटर्न डिफरेंट है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? सवाल पूछने का तरीका एग्जामिनर का क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? डिफरेंट है। सही है मेरे प्यारे दोस्तों। टेक्निकलिटी लेवल क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आई कैप का ज्यादा है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? जिस लेवल पे आपने पढ़ी है प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा उस्तादों ने पढ़ाया होगा, आपने इससे पहले आई कॉम किया, बी कॉम किया या जो भी किया, एग्जामिशन मिल गई, आपने बहुत अच्छा माशाल्लाह पढ़ा होगा, आपके उस्तादों ने बहुत अच्छा आपको पढ़ाया होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों इधर क्या है बोलो शाबाश, चीजें क्या है बोलो? कॉन्सेप्ट तो शायद वो हो, लेकिन प्यारे दोस्तों उनको पूछने का तरीका क्या है बोलो शाबाश? डिफरेंट। टेक्निकलिटी लेवल क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? डिफरेंट है। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों आपको? बच्चों क्या समझ आ रही है बच्चों आपको? और बच्चों समझ आ रही है? जब ये मेरे प्यारे दोस्तों एग्जामिशन मिलती है, जब ये वाली एग्जामिशन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चा अवेल करता, अच्छी बात है, आपको पेपर नहीं देना पड़ेगा, लेकिन प्यारे दोस्तों उसका नुकसान ये होता है कि बच्चे ने चूंकि पीआरसी 1 या 4 नहीं पढ़ी, प्यारे दोस्तों जब वो डायरेक्ट आता है बच्चों सीए की स्टडी में कैफ 1 में, तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? तो इसमें मेरे प्यारे दोस्तों ये जो रीजन मैंने लिखी है ना मेरे प्यारे भाई, इधर एग्जामिशन, ये मैंने नहीं लिखी बच्चों, ये आईकैप अपने एग्जामिनर कमेंट्स में बताता है। क्या करता है बच्चों? एग्जामिनर जो है ना वो मेरे प्यारे दोस्तों क्या करता है बोलो शाबाश? वो कंपैरिजन करता है। वो क्या करता है बच्चों? वो 2 कैटेगरीज करता है। क्या करता है प्यारे दोस्तों? 2 कैटेगरीज कौन सी? वो बच्चे जिन्होंने पीआरसी 1 या 4 का पेपर दिया और क्या उसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, फिर अपेयर हुए, कहता उनकी जो रेशियो है पास होने की वो बहुत ज्यादा है। क्या है बच्चों? वो 2 या 3 टाइम्स ज्यादा है। किन से बच्चों? एज कंपेयर टू 2 स्टूडेंट्स जिनको क्या थी बोलो शाबाश? एग्जामिशन मिली थी। क्या मिली थी बच्चों? जी। तो सर इस चीज का हल क्या है? एग्जामिशन तो अच्छी चीज है, इस चीज का हल क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हम फिर एग्जामिशन क्लेम ना करें? करें। हम बच्चों को जिन्होंने पीआरसी हमसे पढ़ी, आपको आइडिया होगा, मैं बच्चों को अक्सर एक मशवरा देता हूं मेरे चांद, चाहे आपने पेपर नहीं देना, आपने फी तो दी है ना बच्चों, क्लासेस पूरी लो। क्या लो बच्चों बोलो? आप पीआरसी 1 की क्लासेस बोलो शाबाश पूरी लो, पीआरसी 1 की क्लासेस बोलो शाबाश, एग्जामिशन क्लेम कर लें लेकिन क्लासेस मेरे प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश पूरी ले। क्या मैं समझा पा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छा, अब इस बात को सुन के बच्चे क्या हो जाएंगे बोलो शाबाश? परेशान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों? सर मुझे तो एग्जामिशन मिली, या मैं दूसरा पॉइंट भी डिस्कस कर लूं, वो दोनों को मिला के फिर इसका आपको सोल्यूशन बताऊंगा। लैक ऑफ बोलो शाबाश फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ये क्या कहना चाह रहा हूं बोलो? बोलो शाबाश बच्चों, बेसिक्स में मसले हैं। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों बोलो? बेसिक्स में मसले हैं। किस में मसले मेरे प्यारे दोस्तों? बेसिक्स उस लेवल की नहीं बनी जो कि प्यारे दोस्तों कैफ 1 में क्या है बोलो शाबाश? रिक्वायर्ड है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? उधर हम बच्चों को बहुत समझाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, पास होने के लिए पीआरसी 1 या 4 का पेपर, खैर 4 तो अब खत्म हो गया,
पीआरसी 1 का पेपर सिर्फ पास होने के लिए ना दें, बल्कि अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करें। क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? बेस को स्ट्रॉन्ग करें। क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? उधर बच्चे कहते हैं सर ये देखें ना, ये भी आप करवा रहे हैं, वो भी। इसलिए करवाया जाता है ताकि आपकी बेस क्या हो मेरे प्यारे दोस्तों? स्ट्रॉन्ग हो। क्या हो प्यारे दोस्तों? जी। ये दो जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये टेक्निकल रीजंस हैं। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ये टेक्निकल रीजंस हैं जिस वजह से बच्चों कैफ 1 के अंदर बच्चे आके क्या करते हैं बच्चों? उनको मसला आता है। क्या आता है प्यारे दोस्तों? सोल्यूशन। सोल्यूशन बच्चों मसले का हल भी तो होगा ना, बच्चों मसले का हल भी तो होगा ना। ओए बोलो ना भाई, हर मसले का हल भी तो होगा ना। प्यारे दोस्तों, जिन्होंने तो पीआरसी अभी पढ़ी है प्यारे दोस्तों, और उन्होंने अब पेपर पास कर लिया और उनके कॉन्सेप्ट ठीक हैं, ये उनके लिए बात नहीं है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए बात है जिनकी पीआरसी क्या थी? बोलो एग्जाम। और उन्होंने लेक्चर बोलो शाबाश लिए ही नहीं है प्यारे दोस्तों पीआरसी 1 के। यानी मैं पीआरसी 1 या 4 को ये कह लूं बच्चों इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, इस तरह कह लूं प्यारे दोस्तों। उन्होंने लेक्चर्स ही नहीं लिए। तो प्यारे दोस्तों, उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं, या वो बच्चे जिन्होंने अपना पेपर तो पास कर लिया, लेकिन प्यारे दोस्तों कॉन्सेप्ट्स उनके अभी भी बोलो शाबाश नहीं बने। बच्चे क्या कहते हैं जी? बच्चे क्या करते हैं बच्चों? कहते हैं ये असाइनमेंट कर लें, वो असाइनमेंट कर लें, फलां असाइनमेंट कर लें, इधर उधर से करके पर्चा तो पास कर लिया, लेकिन प्यारे दोस्तों कैफ में आके क्या होगा बच्चों? मसला क्या होगा? उनके लिए मशवरा ये है, हम एक लिंक आपसे शेयर करेंगे। क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? जिसके अंदर हमने वो वाले लेक्चर्स डालने की कोशिश की जो कि बेसिक्स हैं, जो कि क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आप वो लेक्चर्स ले लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत हद तक आपके मसले क्या हो जाएंगे? बोलो, जिनकी बेसिक्स नहीं बनी, या प्यारे दोस्तों जिनकी अकाउंटिंग क्या थी? बोलो शाबाश, एग्जाम थी, तो उनके लिए इंशाल्लाह हम एक लिंक शेयर कर देंगे, उसके अंदर कुछ लेक्चर्स होंगे। ये सारे बच्चों को लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत थोड़े से स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये लेक्चर्स लेने की जरूरत होगी। क्या मैं बात समझा पा रहा हूँ प्यारे दोस्तों? क्या मैं बात समझा पा रहा हूं? ये बात इसलिए करना जरूरी है बच्चों, बहुत सारा तबका अभी भी ऐसा है जिनकी काउंटिंग एग्जाम्प्ट होती है। जब सेशन एंड होने के करीब होता है ना, तब बच्चे आते हैं मिलने के लिए, सर हम बहुत परेशान हैं, सर हम टेंशन में हैं। जी बच्चों, वजह क्या है? सर एक्चुअली मेरी काउंटिंग एग्जाम थी तो मैंने तो पढ़ी नहीं, अब मैं कैफ में आके। अच्छा, मजे की बात, जिसकी काउंटिंग एग्जाम भी है ना प्यारे दोस्तों, उसको कैफ इधर जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो बातें समझ आ रही होंगी, लेकिन उनका मसला पता किधर आएगा? जिधर बेसिक्स वाली बातें होंगी। कौन सी बातें होंगी बच्चों? जिधर डबल एंट्री की बात होगी, जिधर प्यारे दोस्तों टी काउंट्स की बात होगी, जिधर प्यारे दोस्तों ट्रायल की बात होगी, जिधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात होगी, उधर उन बच्चों को क्या होगा? बोलो शाबाश, मसला आएगा। कैफ के जो अपने टॉपिक्स हैं, अपने सेपरेट टॉपिक्स हैं जो कैफ के, उनमें बच्चों का मसला नहीं आता। जिन्होंने काउंटिंग वगैरह नहीं पढ़ी होती, उनका मसला किस जगह पे आता है? बोलो शाबाश, उनको बेसिक्स में आता है। सही है मेरे प्यारे दोस्तों? तो बेसिक्स वाले लेक्चर्स मैंने आपको बता दिए, उसका लिंक इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। तो इंशाल्लाह ग्रुप आपके मेरे ख्याल बन गए या बन जाएंगे अभी, ऐसे ही है ना। बहरहाल यूट्यूब पे क्रिस्टन के जो पेज के ऊपर, चैनल के ऊपर प्यारे दोस्तों ये आ रहा होगा। इसमें कोई मेरा ख्याल है कोई 18-20 उसमें रिकॉर्डिंग्स होंगी बच्चों, वो आपने इंशाल्लाह सुन लेनी है। डन। इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी होगी। डन। हम आपसे इंशाल्लाह मेरे चैनल शेयर भी कर देंगे। आगे मेरे प्यारे दोस्तों बताओ क्या लिखा हुआ है? जी बोलो शाबाश, सब बच्चे बोले बच्चों टाइम है। अच्छा, ऑनलाइन वाले पता क्या कर रहे होंगे? ऑनलाइन वाले 2 पे सुन रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? और आगे आगे करके सुन रहे होंगे। आज के लेक्चर तो गियो, आज के लेक्चर को वो इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, आज के लेक्चर को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे बच्चों। हालांकि इतनी काम की बातें हैं, अभी आप जाएंगे ना तो आपके सीनियर्स आपसे पूछेंगे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप उनको बताएंगे जी मैं कैफ 1। जिस बच्चे का खुद का 5वीं 6ठी अटेम्प्ट में 4थी अटेम्प्ट में पास हुआ हो, मुझे बताएं वो आपको खाक मोटिवेट करेगा? बताएं बच्चों। अभी इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा तो आपको बहुत सारे बच्चों से इंशाल्लाह हम मिलवाएंगे। सही है बच्चों? उन बच्चों को, वो बच्चे खुद ही खैर आ जाते होते हैं मिलने के लिए, तो आपको मिलवाएंगे इंशाल्लाह। मोटिवेट होंगे कि यार इन बच्चों ने, ये तो प्री बैच है ना बच्चों, पोस्ट बैच के अंदर रहते हुए 3-3 पेपर पास कर लिए। उसके अंदर ऑब्वियसली बच्चों ये वाला पेपर भी तो होगा ना। तो ये कोई इंशाल्लाह इतना बड़ा मसला बोलो मेरे चांद नहीं है, ये कोई मेरे चांद कोई इतना बड़ा मसला, जिंदगी मौत का मसला नहीं। आपने करना क्या है आगे इंशाल्लाह आपको एडवाइस करेंगे। टाइम मैनेजमेंट इशू, क्या मेरे प्यारे दोस्तों ये इशू आता है बच्चों को। ये सारे रीजन हमने मेरे चांद वो लिखी हैं, या तो एग्जामिनर कमेंट से लिखी, या प्यारे दोस्तों बच्चों से मिल मिल के कि आपका पेपर क्यों फेल हुआ, क्या मसला है, क्या रीजन है मेरे प्यारे दोस्तों? टाइम मैनेजमेंट इशू। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ये टाइम मैनेजमेंट इशू क्यों आता है मेरे प्यारे दोस्तों? लैक ऑफ, बोलो शाबाश, प्रैक्टिस। लैक ऑफ मेरे प्यारे दोस्तों क्या? प्रैक्टिस। एंड नॉट अटेम्प्टिंग टेस्ट। बच्चों बच्चे टेस्ट नहीं देते, बच्चे बोलो शाबाश टेस्ट
नहीं देते। जितना मर्जी कह लें बच्चों, हमारे यहाँ टेस्ट को बड़ा रिलीजियसली फॉलो किया जाता है कि टेस्ट देने हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ प्यारे दोस्तों। वीकली बेसिस पे क्या होते हैं, बोलो शाबाश, टेस्ट। सही है बच्चों, और हम इसको मॉनिटर भी करते हैं, हम इसकी चेकिंग को भी कोशिश करते हैं इंश्योर करें। डन है मेरे प्यारे, ये नहीं कि टेस्ट दे दिया बस, आपको उसका सोल्यूशन मिलता, साथ मार्किंग स्कीम मिलती है। ये कितना बड़ा बच्चों मुझे बताओ आपके लिए एक क्या है, ये की रिसोर्स है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके लिए प्रीमियम रिसोर्स है बच्चों। आपका टेस्ट हुआ, आपको कुछ दिनों के बाद बच्चों वो रिटर्न होकर मिलेगा। नॉर्मली जो है ना वो 8 से 10 डेज है। कितने हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उन दिनों में वो आपको टेस्ट इंशाल्लाह क्या होगा, बोलो शाबाश, रिटर्न होके आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा, ये गलत किया, ये गलत किया। फिर प्यारे दोस्तों उस टेस्ट की क्या होगी, बोलो शाबाश। अब देखिए टेस्ट के पीछे मेहनत कितनी है। पहले टेस्ट बनेगा, पहले टेस्ट क्या होगा प्यारे दोस्तों, फिर आप अटेम्प्ट करेंगे। अब ये टेस्ट की बात बता रहा हूं, फिर आप टेस्ट को क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अटेम्प्ट करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, फिर टेस्ट क्या होगा आपका, बोलो शाबाश। ये हर इंडिविजुअल कैसा ही होगा इंशाल्लाह। अब देखो ना, एक टेस्ट के पीछे कितनी मेहनत है। फिर उसको क्या करेंगे बच्चों, मार्क करेंगे। क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, मार्क करेंगे, और मार्क अच्छा करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे मुंह उठाकर टिक लगा दिया, गलत कर दिया बच्चों, अच्छा मार्क करेंगे इंशाल्लाह जी। फिर प्यारे दोस्तों क्या होगा बच्चों, आपके साथ उसका सोल्यूशन शेयर किया जाएगा। चेक तो खैर 8-10 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन सोल्यूशन इंशाल्लाह नॉर्मली 3-4 दिन के अंदर हम कोशिश किया करेंगे कि शेयर कर दिया करें। ठीक है बच्चों। अच्छा, सोल्यूशन में क्या होगा बच्चों, आपके साथ मार्किंग स्कीम होगी। क्या होगी प्यारे दोस्तों, इस स्टेप को करने कितने मार्क्स, इस स्टेप को करने कितने मार्क्स। एक अच्छी खबर बच्चों आप लोगों के लिए, बच्चों जब पीआरसी के अंदर आप एमसीक्यू वाला क्वेश्चन करते थे, या तो वो सही था या वो गलत था। इधर ऐसा नहीं है। इधर अगर कोई चीज गलत है और आपने वो स्टेप वाइज की है, वर्किंग्स की है, तो आपको उसके भी बोलो शाबाश मार्क्स मिलेंगे। इधर एंड रिजल्ट के मार्क्स नहीं, बल्कि स्टेप्स के मार्क्स हैं। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों बात समझ गए हैं, बात समझ गए हैं जी। अभी इंशाल्लाह जो बच्चे हैं, जो सीनियर्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी हमसे पढ़ा, प्यारे दोस्तों, ये किसी भी साथ से पढ़ा, आप उनसे पूछिएगा आपका पेपर पास हुआ, आपने किस चीज को फॉलो किया। वो आपको बताएंगे कि यार आपने कोशिश करनी है, पेपर ज्यादा अटेम्प्ट करना है। क्या करना है प्यारे दोस्तों, ज्यादा पेपर अटेम्प्ट करना। और बच्चों आपको अगर चीज नहीं आती, फिर भी उसके स्टेप्स हिम्मत कोशिश करके आपने करके आने हैं। और डन है बच्चों, वो आपको मार्क्स मिलेंगे। वो आपको क्या होंगे प्यारे दोस्तों, अगर कोई चीज नहीं आती तो आपको सिखाएंगे उसको कैसे लेके चलना। एक चीज सिरे से आती नहीं है, और वो आपका क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्टिंग पॉइंट है। नहीं आता आपको बच्चों, अजम्पशन लेंगे, पूरा क्वेश्चन उस अजम्पशन की बेस पे क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। डन, आपका एक आधा नंबर कटेगा सिर्फ उस स्टेप का, बाकी सारे मार्क्स आपको मिलेंगे। ये सब चीजें मेरे चांद आपको समझ आएंगी प्यारे दोस्तों जब आप अपने टेस्ट देंगे। क्या देंगे, बहुत सारे बच्चे वल्लाह इस दफा बहुत सारे बच्चे ऐसे बच्चों जिन्होंने मॉक दिया, बड़ा मोटिवेट किया बच्चों को, बहुत मोटिवेट किया, मॉक देना है, मॉक देना, सर तैयारी नहीं है। तो मैंने उनसे अर्ज की, मेरे प्यारे दोस्तों आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, 12 हैं, 13 हैं, 14 है, 15, जितने भी हैं, आपको जितने चैप्टर्स आपके तैयार हैं उतने का मॉक दे दो। अगर आपको 70 मार्क्स का पेपर तैयार है, 70 का मॉक, मतलब 70 अटेम्प्ट कर लो, 30 बाद में देख लेना। तो बहुत सारे बच्चों ने मॉक दिया और कहते सर हमें इतना कॉन्फिडेंस आया है मॉक देने के बाद, जो हमारी चेकिंग हुई हमें इतना कॉन्फिडेंस आया, चीज हमें नहीं आती थी, लेकिन हमने इस टेक्निक को फॉलो किया कि भाई करना है, हिम्मत करनी है, अजम्पशन लेके आगे चले। कहते सर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह किसी के 52 हैं, किसी कहते 70 में से सर हमारे 45 आ रहे हैं, 46 आ रहे हैं। सर हमें इतना कॉन्फिडेंस आया है कि अगर इतना करने से इतने आ जाएंगे तो इंशाल्लाह अभी और दिन भी पड़े हैं तो इंशाल्लाह हमारा पेपर क्या हो जाएगा, बोलो शाबाश, पास हो जाएगा। फिर उन्हीं बच्चों के मैसेजेस आए ग्रुप में कि सर अल्हम्दुलिल्लाह पेपर बहुत अच्छा हुआ। तो प्यारे दोस्तों ये सारी एक्सरसाइज आपने भी मेरे चांद बोलो शाबाश करनी है। डन है बच्चों, करेंगे इंशाल्लाह मेरे चांद भाई, पक्के रहोगे ना। शुरू में जज्बा असल में बच्चों का बना होता है, रजिस्टर नया होता है बच्चों, पेंसिल भी बच्चे नहीं लेके आते हैं, पहले पेज पे अपना नाम लिखते हैं, ऐसे ही है ना, पहले पेज पे अपना नाम लिख रहे होते हैं, जज्बा बना होता है, ऐसे उड़ा के रख देना इस सब्जेक्ट को। जैसे जैसे मेरे प्यारे दोस्तों जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, वो जज्बा क्या हो जाता है बच्चों, धुंधला हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे चांद, धुंधला हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों जी। तो बच्चों इसका तरीका ये है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हर थोड़े दिनों के बाद मोटिवेट किया जाए। क्या किया जाए प्यारे दोस्तों, मोटिवेट। कभी थोड़ी थोड़ी बिस्ती करके, मोटिवेशन सिर्फ ये नहीं होती कि बच्चों आप बहुत अच्छे हैं लेवल हो, नहीं, कभी कभी थोड़ी बिस्ती करनी पड़ेगी बच्चों। सही है बच्चों, कभी थोड़ा तड़का लगाना पड़ेगा आपको, मोटिवेट करने के लिए शाबाश देनी पड़ेगी बच्चों। कभी कभी इंशाल्लाह मीठी मीठी होगी आपकी। बच्चों मेरी बात समझ रहे हैं जी, ये तो चलता रहेगा। जिन जो बच्चे पहले पढ़े हैं उनको पता है इस बात का। वैसा ठीक है, वैसे भी ठीक है जी। अब मेरे प्यारे दोस्तों आगे चलें। अगर हम अभी मैंने आपको कौन सी रीजन बताई, बोलो शाबाश,
भाई मैंने वो टाइम मैनेजमेंट इशू क्या बताया मेरे प्यारे भाई, टाइम मैनेजमेंट इशू क्या बताया बच्चों जी। टाइम मैनेजमेंट इशू में क्या है बच्चों, लैक ऑफ प्रैक्टिस, और क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बोलो शाबाश, नॉट अटेम्प्टिंग टेस्ट, नॉट अटेम्प्टिंग मेरे चांद जी, बच्चे टेस्ट नहीं देते, ठीक है बच्चों। अच्छा, लैक ऑफ प्रैक्टिस का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई जी, अब मेरी बात गौर से सुन ले प्यारे दोस्तों, मेरी बात गौर से सुन ले मेरे प्यारे भाई बच्चों। बच्चे कहते हैं सर आपने जो क्लास में क्वेश्चन करवाया है, आपने क्लास में जो क्वेश्चन, सर हमें तो समझ आ गया, सर हमने आपके साथ कर भी लिया, आप दोबारा हमें इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। बच्चों याद करो उस वक्त को जब आप छोटे थे, क्या थे बच्चों, जब हर टाइम टैं टैं कर रहे होते थे, छोटे थे ना, छोटे थे बच्चों, तो आपके अम्मा जी या अब्बा जी जो हैं वो आपको ना ऐसे उंगली के साथ चलाना सिखाते थे, ऐसे ही है बच्चों, ऐसे ही है। तो आप चलते थे, आप चलते थे, आप चलते थे, माशाल्लाह दौड़ते थे, जैसे ही बच्चों वो आपका हाथ छोड़ते थे तो बच्चों आप गिरना शुरू हो जाते थे। बच्चों ऐसा है कि नहीं, याद करो ना बच्चों, किसी छोटे बच्चे को देख लो अगर अपना याद नहीं आ रहा तो जी जी जी, वॉकर आ गए हैं, एज्यूम करो ना, लेट्स से वॉकर नहीं है, लेट्स से कहते हैं सर मैं तो वॉकर में ही होता था जी। प्यारे दोस्तों इधर देखें, इधर मेरे प्यारे भाई, लेट्स से एक छोटा बच्चा है, अब्बा जी अम्मा जी ने उसका हाथ, वैसे कितने महीने का बच्चा हो तो चलने लग पड़ता है, अपना ना बताना, आप तो बड़े फास्ट प्रो जी, एक 9-10 महीने को, वैसे इन जनरल 9-10 महीने कह लें, ठीक है बच्चों जी। भाई कह रहे हैं साल नहीं, वो आपका कोई मसला। अच्छा अब मेरे पे इधर देखो, इधर 9-10 महीने कर लो, क्या कर लो मेरे प्यारे भाई जी। अब बच्चे का हाथ छोड़ा अम्मा जी या अब्बा जी ने, बच्चा भी छोटा है, तो मुझे बताओ बच्चा गिरेगा या नहीं गिरेगा, गिरेगा ना बच्चों जी। शाह सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में। मेरे प्यारे दोस्तों मेरी बात सुनो, आपने 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 इस गिरने से घबराना नहीं है, आप गिरें, बार बार गिरें, क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों, नजरों से ना गिरें, मतलब वैसे गिरें मेरे प्यारे दोस्तों, आप बार बार गिरें, क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों जी। इससे आपकी होगी मेरे चांद क्या, प्रैक्टिस, इससे मेरे चांद आपकी क्या होगी बच्चों, प्रैक्टिस होगी, इससे ऑनलाइन वालों आपकी क्या होगी मेरे चांद, प्रैक्टिस होगी। आपने क्वेश्चन किया प्यारे दोस्तों, वो तो हाथ पकड़ के चलना सिखाया, वो तो हमने, आपने मेरी हेल्प की, मैंने आपकी हेल्प की, तो प्यारे दोस्तों हम एक पॉइंट पे आ गए ना, हमें चीज समझ आ गई। प्यारे दोस्तों असल टेस्ट तो आपका घर में जाके होगा, क्या होगा प्यारे दोस्तों, आपने बच्चों मैं ना होमवर्क नहीं इतना देता कि जी मैं कहूँ जी आपने 3 घंटे एफएआर पे लगाने हैं, 6 क्वेश्चन आपने होमवर्क में करने हैं, जैसे पीआरसी में मैं होमवर्क नहीं देता था, इधर भी ऐसे ही सीन है मेरे प्यारे भाई, होमवर्क नहीं है, सिर्फ इतना काम आपने इंश्योर करना है बच्चों, जो काम आपको क्लास में करवाया जाए बच्चों, क्या घर जाके कर लोगे, क्या उसी चीज को मेरे चांद घर जाके कर लोगे, क्या उसी चीज को घर जाके कर लोगे प्यारे दोस्तों। वो आपके 45 मिनट्स लगेंगे, कभी 30 लगेंगे, कभी 1 घंटा लगेगा, कभी अभी तो खैर ऐसा नहीं होगा, कभी होगा आपका 1.25 घंटा लग गया बच्चों, इतना दे सकते हो अभी अभी ऑन एवरेज, अभी 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 के हालात बता रहा हूँ, ऑन एवरेज प्यारे दोस्तों 45 मिनट्स दे सकते हो बच्चों। वही चीज जो मैंने क्लास में हमने आपस में डिस्कस की, हमने की बच्चों, 1 घंटा 45 मिनट्स दे सकते हो बच्चों। देश मैं ये नहीं कहूंगा यार ये क्वेश्चन भी कर रहा हूँ ये भी कर रहा हूँ, मेरे प्यारे दोस्त आप इस अप्रोच को फॉलो करो, अल्लाह ने चाहा आपका पेपर इजीली मेरे चांद क्या होगा, पास हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह डन है मेरे प्यारे भाई। कुछ चीजों में आपने मेरी हेल्प करनी है, कुछ चीजों में मैं, हम इंशाल्लाह एक दूसरे से, आप मेरी हेल्प करेंगे, मैं आपकी, कुछ काम आपके करने के हैं, कुछ काम मेरे चांद क्या है बोलो, वो आपके करने के हैं, वो आपने ही करने हैं, डन मेरे प्यारे दोस्तों। आपके करने के काम मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, मैं अभी इसमें इंशाल्लाह आता हूं बच्चों। बच्चों क्या समझ आई, मैं बहुत टाइम लगा रहा हूं आज के लेक्चर में, आज मेरा मेरा ये नहीं है कि मैं आपको ये चीज सिखाऊं, मैं आपको ना जनरल बातें बता रहा हूं, क्या कि ये काम करने हैं, ये काम बोलो शाबाश नहीं करने, ये बातें दोबारा मेरे चांद शायद हम क्लास में इतनी डिटेल में, एक आधे मिनट के लिए तो शायद करने, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में ये बातें शायद ना हो पाए जी। बताएं बच्चों लैक ऑफ प्रैक्टिस का क्या मतलब है। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं बच्चों, मैं बोलता जाऊंगा, जब तक आप मेरे साथ बच्चों रहकर चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना, आपको पता लैक ऑफ प्रैक्टिस का मतलब क्या, अपने मुंह से बोल रहे, इससे फायदा क्या होगा, जब आप नहीं करेंगे ना प्यारे दोस्तों तब आपको एहसास होगा, क्या होगा बच्चों, क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, क्या मैं समझा पा रहा हूं प्यारे दोस्तों, क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों जी। लैक ऑफ बोलो शाबाश, प्रैक्टिस, लैक ऑफ, और क्या प्यारे दोस्तों जी, नॉट अटेम्प्टिंग टेस्ट का पता चल गया, लैक ऑफ प्रैक्टिस बता दें बच्चों क्या है, समझाएं मुझे समझाएं बच्चों लैक ऑफ प्रैक्टिस क्या है, बोलें शाबाश जल्दी बोलें बच्चों, लैक ऑफ प्रैक्टिस क्या है जी बोलें। बच्चे जम्पशन लेते हैं, ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी क्लास में कर लिया, इसको घर में जाकर करने का क्या फायदा बच्चों, मैं आपको इंशाल्लाह बहुत सारे बच्चों से मिलवा भी दूंगा, सही है मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपको बताएंगे कि भाई आपने इस अप्रोच को क्या करना है, बोलो शाबाश। यार आप खुद भी तो माशाल्लाह समझदार हैं, आपको बहुत सारे सीनियर्स, आपने भी किसी से आप
देखो ना, आपने भी पूछ के एडमिशन लिया होगा ना, ऐसे तो नहीं आ गए ना आप भी जी, चाहे ऑनलाइन वाले हैं चाहे चाहे फिजिकल वाले हैं, तो उन्होंने आपको बताया होगा ना कि ये अप्रोच है, ये अप्रोच है, ये अप्रोच है, तो भाई आपने उस अप्रोच को क्या करना है, बोलो शाबाश, फॉलो करना, करेंगे इंशाल्लाह। चलें, आपको समझ आ गई मेरे प्यारे दोस्तों। द मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट्स का, 4 स्टूडेंट्स आपको बाहर खड़े नजर आएंगे बच्चों जब एग्जाम्स के करीब जी, एक ने एक स्टैंडर्ड छोड़ा होगा, दूसरे ने दूसरा, तीसरे ने तीसरा, और आपस में तीनों आपस में कर रहे होंगे यार इंशाल्लाह ये तीनों ही पेपर में नहीं आने। प्यारे दोस्तों, ये हरकत आपने, बोलो शाबाश बच्चों, ये रीजंस हैं, ये रीजंस है पेपर फेल होने की, ये रीजन है, ये रीजन है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपको एक बात कॉन्फिडेंस के लिए मेरे चांद बता दूं, बाकी चीजें अल्लाह के हाथ में होती हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह करने वाले हैं ना। एक बच्चे ने क्लासेस ली इंसानों की तरह, एक बच्चे ने क्लासेस ली है इंसानों की तरह, इसका मतलब है जो सिलेबस उसने कवर कर लिया, एक दफा कर लिया मेरे प्यारे दोस्तों, साथ उसने घर में जाके वही चीजें जो क्लास वर्क है वो होमवर्क में करनी मेरे प्यारे दोस्तों। उसने टेस्ट दे दिए, उसने क्या किए, टेस्ट दे दिए, और आखिरी महीने में अच्छी रिवीजन कर ली। बच्चों मेरा नहीं ख्याल उसका पेपर फेल होना चाहिए। हाँ, कोई हार्ड लक हो जाए, कोई इस तरह की चीजें हो जाए बच्चों, वो तो क्या उसका नाम है, बच्चे का कॉन्फिडेंस, बच्चा अल्लाह ना करे बीमार हो जाए, टेंशन में आ जाए, तो इंशाल्लाह प्यारे दोस्तों आपके साथ रहेंगे एट द, जब आपका एग्जाम होगा उसके बाद भी इंशाल्लाह। ऐसा नहीं होगा कि हमारी क्लासेस खत्म हो गई, मैं कहूंगा जी अस्सलाम वालेकुम, अब हमने नहीं, ग्रुप्स बने होंगे, ग्रुप्स में इंशाल्लाह आपको आप कहेंगे यार बस करो भाई, अब इतने मैसेजेस, ग्रुप में रोजाना की बेस पे हर 3-4 दिन के बाद, 2 दिन के बाद मैं आपको मैसेज करूंगा, ये इस तरह करो, इस चीज को ऐसे कवर कर लो, ये प्लान है, पैनिक नहीं होना, मोटिवेट इंशाल्लाह मैं आपको करता रहूंगा। प्यारे दोस्तों, आखिरी महीने में बच्चे को तैयारी से ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है। क्या होती है जी, एक क्वेश्चन आप देखते हैं और आप कहते हैं जी कि मेरा तो मुझे लग रहा है मेरा पेपर ही पास नहीं हो पाएगा, मुझे तो ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हुआ। तो इस तरह मेरे प्यारे दोस्तों थोड़े थोड़े दिनों के बाद आपके पास इंशाल्लाह वॉइस मैसेजेस आते रहेंगे ग्रुप में, वो आपने उनको सुनना है। क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों जी। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैंने क्या लिखा, सिलेक्टिव, बताएं जी क्या ब्रैकेट में लिखा, लेक्चर्स मिसिंग है। एक बात तो ये, जब आपके मेरे चंद लेक्चर मिसिंग है, आपने उसकी क्लास ही नहीं ली, मुझे बताओ क्या आप पेपर में अटेम्प्ट कर सकोगे उसे। दूसरी बात, क्लास तो ली है प्यारे दोस्तों, क्लास तो ली है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं की, उसकी प्रैक्टिस। तो बच्चे मुझे बताओ क्या पेपर में जाके कुछ थोड़ा बहुत परफॉर्म करोगे, क्या अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, नहीं कर पाओ। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों क्या मेरी बात समझ आ रही है। बच्चों जिस आपने टेस्ट नहीं दिया उस स्टैंडर्ड का, मुझे बताओ बच्चों क्या आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, नहीं बनेगा। तो बच्चों ये सारा एक पैकेज है, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये पैकेज है, ये पैकेज पूरा फॉलो करना है आपने। डन मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी है जी। बच्चों देखो आपने फी पे कर दी ना, अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको उस फी में इतनी ये सारी चीजें मिलेंगी। बच्चों ये सारी चीजें अब आपको इसके लिए कोई एडिशनल कॉस्ट तो नहीं बेयर करनी पड़ेगी ना। तो आपको क्या मसला है मेरे प्यारे दोस्तों, आपने ये सारी फैसिलिटीज क्या करनी है बच्चों, बोलो शाबाश, अवेल करनी है, प्लीज अवेल करनी है, अवेल करनी है। बच्चों लोग तो ये कहते हैं ना कि जितनी कम फैसिलिटीज अवेल करेंगे उतना फायदा होगा। प्यारे दोस्तों हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मोहब्बाना गुजारिश कर रहे हैं बच्चों, इन सारी फैसिलिटीज को आपने क्या करना है, बोलो अवेल करना, अपने राइट समझ के अवेल करना है। क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, करेंगे इंशाल्लाह, ऑनलाइन वाले भी करेंगे, आप भी करेंगे। डन बच्चों जी। वो हम इस तरह करते हैं बच्चों, आपने अपना टेस्ट जो है आपको एक पोर्टल असाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑनलाइन वालों को तो खैर हो ही जाता है, आप लोगों को ऑनलाइन वालों के पास तो लेक्चर्स वगैरह सारे आ रहे होंगे ना पोर्टल पे जी, लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, आपके पास भी पोर्टल होगा। आपके पास पोर्टल कौन सा होगा, सिर्फ टेस्ट वाला, कौन से वाला, टेस्ट अपलोड होगा। आपने विद इन अ डे 24 आवर्स, ऑनलाइन वालों के पास खुला टाइम होता है, क्योंकि फिजिकल क्लास का एक देखे ना डेकोरम है, फिजिकल क्लास आज हमारी स्टार्ट हुई है, सही है बच्चों, रोजाना का एक लेक्चर है। ऑनलाइन वाले अपनी मर्जी से ज्वाइन कर रहे होते हैं ना, ज्वाइन कर लिया, पेपर उनके लेट हुए, जल्दी हुए, तैयारी नहीं थी, वो अपनी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो बच्चों अब हमें पता नहीं होता कि ऑनलाइन वाला कौन सा बच्चा कब कब ज्वाइन कर रहा है, तो उनके लिए होता है टेस्ट जब मर्जी दे दें। आपने क्या करना है, फिजिकल वालों बोलो शाबाश, हमारा नॉर्मली जो डे है ना वो मैनेजमेंट आपको बता देगी। मेरा ख्याल नॉर्मली वैसे हमारा ट्यूसडे होता है। क्या होता है बच्चों, ट्यूसडे, इस दिन हमारा क्या होता है मेरे चांद, टेस्ट होता है। क्या होता है बच्चों जी, बच्चों ये टेस्ट होगा इंशाल्लाह, हम में आपको सिलेबस बता दिया करेंगे, ये सिलेबस है, सही है मेरे प्यारे दोस्तों जी। तो वो टेस्ट होगा इंशाल्लाह, देंगे इंशाल्लाह बच्चों जी। तो वो आपने अपलोड कहां करना होगा, बोलो पोर्टल पर। अगर आपने पोर्टल पर अपलोड नहीं किया तो बच्चों जो एग्जामिनर हमारे हैं चेक करने वाले, उनके पास आपका टेस्ट, बोलो शाबाश, नहीं पहुंचेगा। अगर आपने टेस्ट दे दिया और अपने बैग में रख लिया, अपलोड अवैस भाई नहीं किया, तो एग्जामिनर के पास पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, तो वो आपका टेस्ट चेक, बोलो
नहीं होगा। कुछ हमारी भी मजबूरियां हैं बच्चों, आपने इन सारी चीजों को मद्देनजर रख के चलना है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों? फिर बाद में बच्चे आगे रिक्वेस्ट करते हैं सर प्लीज मेरा टेस्ट अपलोड नहीं हुआ, टाइम एक्सटेंड कर दें। तो प्यारे दोस्तों आपने हमारे साथ कोऑपरेट करना, हम इंशाल्लाह आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। डन मेरे प्यारे भाई? उसमें देखें फिर मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें अंदर। डन बच्चों? कोशिश करनी है आपने विद इन अ टेस्ट अपना, बोलो शाबाश। सही है बच्चों? आपका टेस्ट तकरीबन हम 8-9 बजे 9 बजे हम, क्या उसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, लेट से जिस तरह ट्यूसडे है, क्या है बच्चों, आज 9 बजे टेस्ट हमने ओपन कर दिया तो रात 12 बजे तक ओपन होगा। डन है मेरे प्यारे भाई? जी, कभी भी घर बैठ के आप टेस्ट में है ना वो दे सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा क्या है प्यारे दोस्तों, आज आपने क्या करना है, टेस्ट रूम देख के जाना है। क्या करना है प्यारे दोस्तों? टेस्ट रूम ऊपर है, देखाइएगा जरा जी। ये कैफ वाला कैंपस है हमारा। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों जी? कैफ कैंपस में ऊपर जो है ना, ये फर्स्ट फ्लोर पे टेस्ट रूम है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? देखा ना, गर्ल्स का इस साइड पे, बॉयज का इस साइड पे। देखना कोई जिन्नात तो नहीं है, कोई जिन्नात तो नहीं है बच्चों, कोई ड्रोनी ड्रोनी चीजें तो नहीं बैठी बच्चों। बच्चे टेस्ट रूम में जाने से डरते हैं ना, जरा आज इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा बच्चों, इस तरह की कोई चीज उधर हमने नहीं बिठाई। ठीक है मेरे प्यारे भाई? जो उधर क्या उसका नाम है, इन्विजिलेटर है, वो भी आम इंसान है आपकी तरह बच्चों। तो इंशाल्लाह आपको किसी चीज से टेस्ट रूम में डरने की जरूरत नहीं है। डन? मतलब कोई मसला हो तो हमें बता देना, लेकिन इंशाल्लाह इस तरह की कोई चीज आपको उधर हमने डराने के लिए नहीं रखी कि आप उधर जाएं जी तो मसला होगा कोई। डन है मेरे प्यारे दोस्तों? चले जाएंगे बच्चों टेस्ट रूम में, आज देखाएंगे टेस्ट रूम में। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह आपको। डन है मेरे प्यारे भाई? अच्छा, कोशिश करें टेस्ट रूम में बैठ के टेस्ट दें। क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा, जब बाकी बच्चे भी आप जैसे जो हैं वो टेस्ट दे रहे होंगे तो प्यारे दोस्तों चीज उनको भी समझ नहीं आएगी और आपको भी समझ नहीं आएगी, तो आपकी टेंशन क्या हो जाएगी बच्चों, थोड़ी सी कम होगी। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी बात एग्जाम एनवायरनमेंट फील होगा। क्या होगा बच्चों? एग्जाम। बच्चों जिस बच्चे ने हमारे सेशन में नॉर्मली 13-14 के करीब टेस्ट होते हैं बच्चों, असेसमेंट्स होती हैं जिसे हम टर्म टेस्ट कहते हैं, वो डालने मॉक होता है बच्चों, 15-16 टेस्ट आपको मिलेंगे। कितने मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? देख लेना, वीक काउंट कर लेना, जितने भी वीक्स हैं बच्चों, हर वीक एक टेस्ट होगा प्यारे दोस्तों। अब अगर आपने एग्जाम एनवायरनमेंट को आपने 15 to 16 या 17 टाइम्स देख लिया, मल्टीप्लाई अपने सब्जेक्ट्स भी कर देना, 2 हैं या 3 हैं या 4, प्यारे दोस्तों अगर आपने इतनी दफा एग्जाम एनवायरनमेंट में बैठ के पेपर दे दिया, आपका कॉन्फिडेंस तो आसमानों को छुएगा मेरे प्यारे भाई। और भाई बात समझ आई है कि नहीं? भाई अंदाजा लगाओ ना, अंदाजा लगाओ, क्या आप डरे डरे फील करोगे? बोलो शाबाश। नहीं बच्चों, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर होगा। डन है मेरे प्यारे भाई? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ बच्चों? और बच्चों मेरी बात समझ आ रही है जी? अब देखो इतना मोटिवेट करने का भी फायदा होगा, ये नहीं कि एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी, 2 कान अल्लाह ने दिए। सही है मेरे प्यारे दोस्तों? इसलिए नहीं दिया एक से सुनने और दूसरे से निकाल, इस तरह नहीं है मेरे प्यारे भाई। सही है? एक कान से सुनो, दूसरे से इसके अंदर एब्जॉर्ब कर लो, बाहर ना निकलने दो। डन है मेरे प्यारे भाई? जी। लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस एंड मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत बड़ा मसला मेरे प्यारे भाई। बच्चों को पता ही नहीं होता मैंने इस सब्जेक्ट की प्लानिंग कैसे करनी, मैंने कौन सा सब्जेक्ट रखना है, मैंने क्या उसका नाम है जी, कितने सब्जेक्ट्स रखने, बच्चों को पता ही नहीं है, गाइडेंस नहीं है बच्चों जी। उन लोगों से पूछते हैं जिनको अपनी प्लानिंग का नहीं पता प्यारे भाई। आपने मशवरा करना है बच्चों उन लोगों से जो आपको अच्छा गाइड करें, प्लस बच्चों वो अपने आप को सामने रख के आपको ओपिनियन ना दें, बल्कि आपको सामने, यानी मशवरा अमानत समझ कर दें, क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों? क्या समझा पा रहा हूं बच्चों जी? आपको कोई मसला आए, कोई आपको गाइडेंस चाहिए हो बच्चों, तो इंशाल्लाह जो है ना वो आपको टाइम बता दिया जाएगा, आप उसमें आके हमसे चीजें पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपने आप को पीछे कर देंगे बच्चों। बहुत सारे बच्चे मेरे प्यारे भाई ऐसे हैं जिनको हम अपनी क्लास से इसलिए उठा देते हैं कि प्यारे दोस्तों पहले आपको अपना फलां पेपर पास करना चाहिए यानी PRC 1, फिर उसके बाद आपको कैफ की क्लास में आना चाहिए। डन बच्चों? हम कभी भी ये नहीं, अल्लाह क्या उसका नाम है, अल्लाह को हाजिर नजर रख के मशवरा देंगे बच्चों, आपको अमानत समझ के देंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई आप इस क्लास में आ जाए, नहीं। अब हर बच्चे की नोयत डिफरेंट है, हर बच्चे की क्या है प्यारे दोस्तों जी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं सर मेरा पेपर PRC 1 का इसलिए जस्ट फेल हो गया कि जी मैं थोड़ा सा मसला था, कुछ की बेस ही नहीं बनी होती। कुछ बच्चे क्या कर रहे होते हैं, एक आधा पेपर अगर फेल हो गया ना बच्चों, PRC 1 हो गया तो कोई मसला नहीं, आप ये पेपर पढ़ सकते हैं। एक बच्चा जो है वो साथ कैफ की क्लासेस भी ले रहा और उसके अभी PRC के पेपर भी रहते हैं 2 या 3। मुझे बताओ बच्चों क्या उसको कैफ की क्लासेस लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। सही है मेरे प्यारे दोस्तों? जब तक आप अपनी उस्ताद को सही डॉक्टर और उस्ताद को सही बात बतानी चाहिए, फनकारियां
नहीं करनी। डॉक्टर के पास गए बच्चों, डॉक्टर कहता क्या मसला, आप शर्मा के मस्तानी बता रहे हो, वो किसी और चीज का इलाज कर देगा मेरे प्यारे भाई। जी तो कोशिश करें डॉक्टर को मेरे प्यारे भाई और अपने उस्ताद को सही बात बताएं ताकि वो आपको अच्छा गाइड करे, सही मशवरा दे। क्या मेरे चांद मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों? जी लो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैं आपको समझा दिया आपने मशवरा किससे करना है। इसकी जरूरत बहुत ज्यादा महसूस होती है जब आप अपने जब जब क्या उसका नाम प्यारे दोस्तों, आपकी क्लासेस एंड की तरफ जा रही होती हैं, उसमें सिलेबस फिर आपका ज्यादा होता है, सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं, टाइम ज्यादा बच्चों से, वो क्या उसका नाम है, वो शायद मैनेज नहीं हो पाता। इधर आपको बच्चों हमारी जरूरत पड़ेगी। डन, तो हम इंशाल्लाह आपके लिए अवेलेबल होंगे। सही है मेरे प्यारे दोस्तों जी। अच्छा बच्चों, लो कॉन्फिडेंस, इनकंसिस्टेंसी एंड जी लो कॉन्फिडेंस बच्चों, आप अपने हाथ से क्वेश्चंस कर भी रहे हैं बच्चों, आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहा है बच्चों, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा प्यारे दोस्तों। अब ये बच्चों आपका मसला है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अब एक बंदा है ना, वो अपने आप को समझता है कि यार पता नहीं सारी दुनिया का मसला है ही मेरी वजह से। सही है प्यारे दोस्तों जी। क्वेश्चन आपके हाथ से सॉल्व भी हो रहा है, क्वेश्चन कर भी रहे हैं आप बच्चों, आपको पता भी है कि यार मैं 70-80% क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो रहा है, फिर भी पता नहीं अंदर से कौन सी ऐसी चीज है जो आपको तंग कर रही है कि नहीं मेरा पेपर पास नहीं होना, मेरा पेपर पास नहीं होना। बच्चों आपने जिस तरह की इनपुट अपने माइंड को देनी है, उसने आउटपुट भी वैसी देनी है। डन बच्चों, पॉजिटिव वाइब्स होंगी तो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, नेगेटिव वाइब्स होंगी तो प्यारे दोस्तों नेगेटिव रिजल्ट। तो बच्चों अपने आप पॉजिटिव सोचना, क्या सोचना, आज से सोचना शुरू कर दो कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैंने इस पेपर को क्या करना है, बोलो पास करना है। क्या करना है मेरे प्यारे भाई? इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज से आपने जैसी इनपुट इस माइंड को देनी है, उसने बोलो शाबाश, वैसी ही बोलो शाबाश, एक्सेप्ट करके आउटपुट देनी है। डन मेरे प्यारे दोस्तों, प्रोसेस भी वैसी करेगा ना। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या भाई? अभी आपको पहला दिन है, बातें समझाई जा रही हैं, आपने रजिस्टर पे नोट भी किया, आपने कैसी की तैसी एक एक चीज को फॉलो करना है। जैसे ही बच्चों 8-10 दिन गुजरने हैं बच्चों, ये सारी बातें क्या हो जानी है बच्चों, ये खल्ली बल्ली हो जानी है। आपने कहा ना यार बस ठीक है, मैं बोलता बोलता रहता है, बोल बोल के खुद ही चुप हो जाएगा। प्यारे दोस्तों आपने इन्हीं बातों को बच्चों कहते हो नहीं, ये ऐसी होता है बच्चों, ये कोई मैंने कोई अनहोनी बात नहीं की। बच्चों को बड़ा ये बात जो है ना वो फील हुई कि शायद नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, होगा बच्चों, आप देख लीजिएगा। आप अभी बच्चों को आने दें जरा क्लास में, आप देख लीजिएगा बच्चों। जब मैं पूछूंगा पहला टेस्ट किसने दिया, तो बहुत सारे बच्चों का हाथ ऊपर करने की बजाय मुंह नीचे होगा। आप देख लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, ऐसे ही होगा, आप देख लीजिएगा बच्चों, आपके सामने चीजें होंगी। इसका ये मतलब है ना, बोली जा बोली जा बोली जा, बोल बोल के खुद ही चुप हो जाएगा। जी प्यारे दोस्त, इनकंसिस्टेंसी का मतलब समझा दें बच्चों जी। 2 दिन क्लास ली, आपने कहा यार 2 दिन मैंने क्लास ले ली है यार, अब एक छुट्टी करना तो बनती है ना बच्चों। एक माशाल्लाह गवर्नमेंट ने इतनी छुट्टियां दे देनी है हमें, वैसे ही ऐसे ही है ना प्यारे दोस्तों। कोई और चीज बंद हो ना हो, तालीमी इदारे बंद कर दें बस। डन मेरे प्यारे दोस्तों जी। प्यारे दोस्तों ये बंद हो जाएगा, कोई और चीज हो ना हो, ये क्या उसका नाम है, अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा कोई और चीज मेरे प्यारे दोस्तों, कोई और चीज बंद हो ना हो, ये तालीमी इदारे बंद हो जाएंगे आपके। डन मेरे प्यारे दोस्तों ठीक है। दूसरी कसर मेरे चांद आपने पूरी कर देनी है, दूसरी चीज बच्चों बोलो आपने पूरी कर देनी है, दूसरी चीज बच्चों आपने पूरी कर। अभी मैंने भट्टी साहब को, भट्टी साहब को देखा, तो अब ये क्या उसका नाम है, मुझे एक चीज याद आ गई। मैं हल्की सी 1 मिनट की बात करना चाहूंगा, सर को देख के, सर चले गए हैं। प्यारे दोस्तों ये जो लोग होते हैं ना, ये अल्लाह के बड़े करीब होते हैं ऐसे लोग। तो आपको कभी मौका मिले तो सर के पास जाएं, सीखें। अभी के इन लोगों ने ना अपनी जिंदगी अल्लाह के दीन को दी होती है। इन लोगों ने अपनी जिंदगी को क्या किया होता है मेरे चांद, अल्लाह के दीन को दी होती है। कैसे भला? अभी ये भट्टी साहब अभी ऑस्ट्रेलिया के सफर पे थे, जमात पे गए हुए थे, अभी माशाल्लाह दोबारा तैयारी कर रहे हैं जाने की। अब क्या उसका नाम है, जमात के साथ हज पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इन लोगों ने ना अपना जो है ना वो ओढ़ना बिछोना बस अल्लाह अल्लाह को दे दिया होता है, वक्फ कर दिया होता है कि अल्लाह तेरे लिए ही है बस। तो अल्लाह हमें भी क्या उसका नाम है जी इस नहज पे लेके जाए। ये जज्बा होता है ना, इंसान का जज्बा होता है, हमने दुनिया में भी इंशाल्लाह आगे जाना है और दीन में भी। डन है मेरे प्यारे भाई जी। लो प्यारे दोस्तों, इनकंसिस्टेंसी और क्या मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा इनकंसिस्टेंसी मैंने समझा दी बच्चों आपको। क्या 2 दिन क्लास ली आपने, तीसरे दिन कहा यार मैं बदर, मैं माई सेल्फ बदर, मैं 4-5 दिन क्लास ले ली यार, एक छुट्टी करना तो बनती है। अंदर से क्रेविंग होती है बच्चों, इसको खत्म कर दो बच्चों, इसको खत्म कर दो मेरे चांद। अब ऑनलाइन वालों की भी बात सुन लो बच्चों। ऑनलाइन वाले इनकंसिस्टेंसी, ऑनलाइन वाले कहते हैं सर आप हमारी बेइज्जती बहुत करते हैं। प्यारे दोस्तों आपको हमने एंगेज करना है, क्या करना है बच्चों, ताकि आपको लेक्चर बोरिंग ना लगे, ताकि आपको लेक्चर, मैं बोलता जाऊंगा बच्चों जी, ताकि आपका लेक्चर बोलो शाबाश बोरिंग ना लगे मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए आपको हम इंशाल्लाह अपने साथ लेके चलेंगे। ऑनलाइन वाले क्या करते हैं, एक दिन बैठे जज्बा बना, पहला लेक्चर ऐसे उड़ा के रख दिया, अभी पोर्टल पे लेक्चर नहीं है, यूट्यूब से लेक्चर ले लिया और ग्रुप में मैसेज करना शुरू कर दिया, लेक्चर 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 भेजो। अच्छा मेरे प्यारे भाई,
अब क्या उसका नाम है प्यारे दोस्तों, अब 3-4 दिन गुजरे, लेक्चर नंबर 5 पेंडिंग, लेक्चर नंबर 6 पेंडिंग, लेक्चर नंबर 7 पेंडिंग, 8 पेंडिंग। एक दिन बैठे, थोड़ी चीजें याद आई, उई यार ये तो लेक्चर्स पेंडिंग हो रहे हैं। एक दिन बैठे, लेक्चर 5 को भी उड़ा दिया, 6 को भी उड़ाया, सर को उड़ाया ना, मतलब लेक्चर को तो नहीं उड़ाया। आप जब 2:30-3 पे सुनेंगे बच्चों इधर उड़ा रहे हैं सर को, इधर उड़ा रहे हैं बच्चों, इधर उड़ा रहे हैं सर, कितना बंदा बुरा लग रहा होता है यार, ऐसे 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 खल्ली बल्ली मची हुई है क्लास में। जी प्यारे दोस्तों, लेक्चर 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया, 8 ले लिया। एक दिन पे कितने लेक्चर ले लिए बच्चों? 5-6 लेक्चर से जान छुड़वा ली बच्चों। अगले दिन ना यशी यार, आज स्कूल से देख यार ये देखूंगा, लेक्चर से तो जान छूट गई ना। आज ये चीज प्लान किया होता है बच्चों ने, यार आज मेरा लेक्चर डे है, क्या है, और आगे 4-5 दिन कौन से डे हैं, ये चीज प्लान की, ये देखूंगा। लेक्चर से तो जान छूट गई ना। बच्चों ऐसे ना करो, कोशिश करो बिल्कुल फिजिकल वालों के साथ चलने की, रोजाना की बेस पे हर सब्जेक्ट को मेरे चांद अपने साथ साथ लेके चलो। उम्मीद है बातें समझा पा रहा हूँ। डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हैं बच्चों, बहुत सारी हैं। एक चीज सुन लो मेरे प्यारे दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन पे बात करनी है। एक चीज मेरे प्यारे दोस्तों सुन लो, अपने माइंड में बिठा लो बच्चों, आपकी जिंदगी में जितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं बच्चों, आप सीए से उतना ही बोलो शाबाश दूर होते जा रहे हैं। डन है मेरे प्यारे दोस्तों? सुन लो बच्चों, गौर से सुनना। ये चीज आपको समझ नहीं आनी, मुझे पता नहीं समझ आनी, मैं जितना समझा लूं नहीं समझ आनी, लेकिन चलो आप खैर ये तो कह सकोगे ना किसी ने समझाया था। बच्चों आपको एक मैसेज जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों, एक मैसेज अननोन नंबर से आता है ना शुरू में, तो एक अननोन नंबर से आने वाला मैसेज मेरे प्यारे दोस्तों आपके कैरियर के कितने महीने खा जाएगा? 6 महीने खा जाएगा मेरे प्यारे। कितने महीने खा जाएगा? ये देखो बच्चों, मैं आपको बातें सही बता रहा हूं, इस बात पे अमल कर लो बच्चों। मैं सीरियसली आपको मैं छोटे बच्चों की तरह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक अननोन नंबर से अवैस भाई शर्मा गए हैं, आने वाला ये हकीकत है मेरे प्यारे दोस्तों। यार हम आपको नहीं समझाएंगे, कौन समझाएगा मेरे प्यारे भाई? किससे सीखोगे? एक मेरे प्यारे दोस्तों, ये बच्चे आके एंड पे बताते हैं कि सर बस गलती होगी उस टाइम। भाई उस टाइम क्या तकलीफ थी, समझाया तो था, बस सर नहीं बस अच्छा। एक मैसेज मेरे प्यारे दोस्तों, एक अननोन नंबर से आने वाला मैसेज मेरे प्यारे दोस्तों आपकी जिंदगी का कितने महीने खा जाएगा? 6 महीने खा जाएगा। कितने खा जाएगा बच्चों? अम्मा जी अब्बा जी ने प्लान किया होगा, मेरा बेटा है मेरी बेटी है जी, ये क्या उसका नाम है जी, अब्बा जी की, वैसे मैं समझो बच्चों, इस बात को समझो। मैं ये बात करते हुए थोड़ा इमोशनल भी हो जाता हूँ कभी कभी। अब्बा जी देखे ना आपकी तरफ देख रहे हैं, हमारा बेटा या हमारी बेटी सीए कर रही है, और क्या उसका नाम है जी, माशाल्लाह रिलेटिव्स को भी बता रहे हैं, दोस्तों को भी फखर से बता रहे हैं बच्चों, क्या जी बेटा या बेटी माशाल्लाह हमारी सीए कर रही है, बेटा सीए कर रहा है। वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि यार अब मेरी सेहत इजाजत नहीं देती इतना काम करने की, तो मेरा बेटा 2-3-4 सालों में मेरा सहारा बनेगा, तो ये जी लोड शेयर करेगा। ऐसी है ना मेरे प्यारे भाई। और बेटा थैये थैये कर रहा है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है बच्चों, सारा दिन ये चल रहा है। बच्चों ना करो ना ऐसे, क्यों अपने कैरियर के साथ नुकसान कर रहे हो? ना करो ना बच्चों। ये जो आपकी एज है ना मेरे प्यारे भाई, ये जो आपकी एज है, जिस एज में आप है, ऑनलाइन वालों गौर से सुनो, ये जो आप है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो एज है ना, ये एज ही ऐसी है बच्चों, ये एज है ही ऐसी। आप बड़ा मुश्किल है बच्चों बचना, लेकिन आपने कोशिश करनी है बचने की। क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों? कोशिश करनी। लेकिन प्यारे दोस्तों आप बचोगे इंशाल्लाह। बच्चों ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, प्लीज मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, डिस्ट्रैक्शंस हैं, प्लीज मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, डिस्ट्रैक्शंस हैं। कुछ नहीं होना, एंड पे जाके बच्चों हाथ खाली होने हैं, तालियां मारनी है, कुछ नहीं होना मेरे प्यारे भाई, समझ जाओ मेरी बात को बच्चों। अगर बच्चों देखो ना, एक अटेम्प्ट 6 महीने, अगले अटेम्प्ट में भी वही चीजें चल रही हैं बच्चों। सीए फोकस मांगता है, क्या मांगता है मेरे प्यारे दोस्तों? यकीन करें सीए फोकस मांगता है बच्चों। आपका जिस एक दिन भी फोकस आउट हो गया ना, उस दिन के लेक्चर मिसिंग है। अगर आपका फोकस 3 महीने आउट रहा, बताओ कितने लेक्चर मिसिंग होंगे, बताओ मुझे। जब आपका फोकस ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, आप जो उस्ताद आपको पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट है बच्चों, उनकी बातें तो समझ ही नहीं आ रही। वो आपको बता रहे हैं बच्चों आइए 16 में ये ट्रीटमेंट है, आप कोई और ट्रीटमेंट सोच रहे हैं बच्चों, आप कुछ और सोच रहे हैं बच्चों, आप इमोजी ढूंढ रहे हैं, मैंने इस मैसेज में इमोजी कौन सी भेजनी है। और मेरी बात समझ रही है बच्चों? समझ रही है बच्चों? आप नहीं देखो ना बच्चों, तो ये नुकसान होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाई? हम आपको ट्रीटमेंट सिखा रहे हैं, आप इमोजियां ढूंढ रहे हो। सही है मेरे प्यारे भाई? भाई ये नुकसान है। ये क्या है मेरे चांद? समझ जाओ बच्चों, मेरी बात समझ जाओ जी। मैं अपनी इन बातों को बताकर मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मेरे प्यारे भाई जी? मैं समझता हूँ कि यार ये मेरी जिम्मेदारी है आपको ये बातें समझाना। आप यकीन करें, बहुत सारे बच्चे आके पढ़ने वाले बच्चे हैं, बहुत अच्छी अच्छी फैमिली से हैं बच्चों, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? तो बच्चों कोशिश करें अपने कैरियर के साथ बच्चों ना खेलें। माँ बाप
नहीं आपसे बच्चों, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे बच्चों? अपने कैरियर पे मेरे चांद फोकस करें, करेंगे इंशाल्लाह। लो मेरे चांद, आगे चलें आगे चलें। सर जी ये दूसरा पार्ट बना दें, दूसरा पार्ट बना दें।